गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सेंटेंस और फ्रेज के बारे में जानेंगे। तो सेंटेंस यानी क्या? सेंटेंस यानी वाक्य। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वाक्य या सेंटेंस क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, मेक्स कंप्लीट सेंस, उसे सेंटेंस कहा जाता है। एंड sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop, a question mark and an exclamation mark. जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और ख़त्म होता है फुल स्टॉप पे, क्वेश्चन मार्क पे या एक्सक्लेमेशन मार्क्स पे। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमें ये 3 मार्क्स मिले, हमें समझ जाना है कि वो सेंटेंस है और उसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही शाउटेड इन पेन, वह दर्द से चिल्लाया। ओके, वह दर्द से चिल्लाया, एंड में फुल स्टॉप है, यानी ये सेंटेंस हुआ, इसका पूरा अर्थ निकला। सेकंड एग्जाम्पल, आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच, मैं मेरे माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, है ना। तो इसमें इसका पूरा अर्थ निकल रहा है कि मैं मेरे माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और एंड में इसके क्या है? फुल स्टॉप है, मतलब ये सेंटेंस हुआ। एक अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, जैसे क्वेश्चन मार्क लेना है तो एक कोई भी क्वेश्चन ले लो। सपोज, व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? पूरा सेंटेंस है ना, इसका मतलब समझ में आ रहा है, पूरा अर्थ समझ में आ रहा है। व्हाट इज़ योर नेम, एंड में क्वेश्चन मार्क है, ये भी एक सेंटेंस है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल जाता हूँ बस से, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। पूरा सेंटेंस हो गया, यानी इसका हमें पूरा अर्थ समझ में आ रहा है। ओके, तो इसे कहा जाता है सेंटेंस। इसके एंड में फुल स्टॉप भी है। 3 चीज़ें हमें याद रखनी है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तीनों साइंस जहाँ भी मिलेंगे यानी वो सेंटेंस होता है। ठीक, अब उसके बाद आता है फ्रेज। फ्रेज हिंदी में वाक्यांश, वाक्य का अंश, यानी पूरा वाक्य नहीं, उसका केवल थोड़ा सा भाग, इसीलिए उसे वाक्यांश कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। उससे हमें थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आता है पर पूरा उसका अर्थ नहीं निकलता, पूर्ण अर्थ नहीं समझ में आता, तो उसे फ्रेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ देखिए, हमने ऊपर एग्जाम्पल देखे थे, ही शाउटेड इन पेन। अब इसमें अगर हम केवल इन पेन देखेंगे, इन पेन, तो दर्द से, क्या दर्द से क्या हुआ? चिल्लाया, रोया, भागा, क्या प्रॉब्लम हुई, है ना, यानी दर्द से। तो इससे हमें पूरा सेंस समझ में आ रहा है क्या? नहीं। वेरी मच, बहुत ज़्यादा, क्या ज़्यादा? पूरा सेंटेंस नहीं है, इसीलिए ये फ्रेज है। और थर्ड एग्जाम्पल में हमने देखा था, आई गो टू स्कूल बाय द बस। तो इसमें जो बाय द बस है, बस से कहाँ जाता हूँ, पूरा सेंटेंस समझ में आ रहा है हमें? नहीं, हमें पूरा अर्थ नहीं मिल रहा है। तो फ्रेज क्या होता है? जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट हमें उससे पूरा अर्थ समझ में नहीं आता, और इसके एंड में कोई भी साइन नहीं होता है, ना फुल स्टॉप होता है, ना क्वेश्चन मार्क, ना एक्सक्लेमेशन मार्क, नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक, तो ये होता है फ्रेज, यानी वाक्य का थोड़ा सा हिस्सा। ओके, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसे मोना सैट क्वाइटली इन हर रूम, मोना उसके रूम में क्वाइटली बैठी है। ओके, बैठी है, पूरा अर्थ हमें समझ में आ गया कि मोना उसके रूम में क्वाइटली बैठी हुई है। फुल स्टॉप भी है, मतलब ये क्या है? सेंटेंस। ओके, सेकेंड, इन द बस, बस में, क्या है बस में? समझ में आ रहा है हमें पूरा अर्थ, इन द बस, बस में, पर क्या, यानी ये कंप्लीट है क्या? नहीं, और इसके एंड में कोई साइन भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? फ्रेज। थर्ड देखिए, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, क्या होता है बहुत जल्दी? क्या हो रहा है? हमें कुछ नहीं पता, पूरा सेंटेंस, पूरा अर्थ हमें नहीं मिला, इसीलिए ये क्या है? फ्रेज। जैसे यहाँ देखिए नंबर 4,
द माउस डिसअपियर्ड वेरी क्विकली, यानी माउस जो चूहा है वो बहुत जल्दी गायब हो गया, बहुत जल्दी चला गया। पूरा अर्थ हमें समझ में आ गया कि जो चूहा है बहुत जल्दी गायब हो गया। और इसके एंड में देखिए फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये सेंटेंस है। नंबर 5, लार्जर दैन अ बुल, बुल से बड़ा। पर बुल से बड़ा क्या होता है ना? पूरा अर्थ हमें समझ में आया क्या? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? फ्रेज। नंबर 6, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। पूरा सेंटेंस हमें, इसका पूरा अर्थ हमें समझ में आया और इसके एंड में फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये क्या है? सेंटेंस। 7, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ। यहाँ वहाँ क्या फैला हुआ है? यहाँ वहाँ। हमें इसका पूरा अर्थ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, बस एक छोटा सा भाग की यहाँ वहाँ, बस। इसका मतलब ये क्या है? फ्रेज। तो इसी तरीके से बस हमें कुछ साइंस याद रखने हैं। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जिस भी सेंटेंस के एंड में होंगे यानी वो सेंटेंस है। और अगर थोड़ा सा हिस्सा, वाक्य का थोड़ा सा हिस्सा अगर आए जिसके एंड में कोई मार्क ना हो, इसका मतलब वो फ्रेज है। ठीक है? थैंक यू।